हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम प्रवास के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि प्रवास क्या होता है। जब लोग काम के बारे में एक काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसको माइग्रेशन है वो कहा जाता है, यानी प्रवास है वो कहा जाता है। अब प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी होता है। अंतर्राज्यीय प्रवास वो प्रवास होता है जिसमें लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में ट्रांसफर है करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वो प्रवास होता है जिसमें लोग एक देश से दूसरे देश में प्रवास है, माइग्रेशन है वो करते हैं। अब आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि उसकी एक नॉर्मल प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में, यानी अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में जो कम डेवलप कंट्री हैं उनसे ज्यादा डेवलप कंट्रियों में प्रवास है, माइग्रेट है वो हो जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में, यानी देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। अब देश के अंदर लोग प्रवास करते हैं, किस लिए करते हैं कि अच्छी शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं और रोजगार के अवसर कि गांव की कंपैरिजन में शहर में रोजगार के अवसर है वो ज्यादा होते हैं, इसलिए लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास है वो कर जाते हैं। उसके बाद आता है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, यानी किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो कितने भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। यानी किसी देश की जो जनसंख्या है वो कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास का जो स्तर होता है उस पर अंतर है वो नहीं पड़ता। लोग अपनी आयु, ठीक है, कि लोग अपनी आयु यानी एज, लिंग, साक्षरता का स्तर यानी साक्षरता में शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कि जो लोग हैं वो अपनी आयु, साक्षरता का स्तर, स्वास्थ्य दशाओं और व्यवसाय के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी की आयु कुछ होती है, किसी की आयु है वो कुछ होती है। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ दूसरा काम करता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है। तो इन कंडीशंस पे या इन दशाओं से जो लोग हैं वो एक दूसरे से भिन्न है वो होते हैं। अब आता है कि जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो क्या होती है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। कि जनसंख्या संगठन है या पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो यह दर्शाता है कि पॉपुलेशन में वृद्धों की संख्या ज्यादा है या यंग ज्यादा है, या ये कह सकते हैं हम कि मिडिल क्लास यानी मिडिल लोगों की संख्या ज्यादा है, जिसमें 15 से 60 वर्ष या 59 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोग आते हैं। क्योंकि अगर वृद्धों की जनसंख्या ज्यादा है तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है तो भी वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो 15 से 59 वर्ग के आयु वर्ग में आती है, क्योंकि यह कार्यरत जनसंख्या होती है, यह काम करती है और देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान है वो देती है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन जनसंख्या पिरामिड की सहायता से किया जाता है। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन की जो स्टडी है वो पॉपुलेशन पिरामिड की हेल्प से की जाती है। जनसंख्या पिरामिड जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं, यानी पॉपुलेशन पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। अब जो पॉपुलेशन पिरामिड है या जनसंख्या पिरामिड है वो एक देश में आश्रित यानी डिपेंड जो पॉपुलेशन है या आश्रित जो जनसंख्या है उसकी संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग, अब युवा में आ गए 0 से 15 वर्ष तक के, कि युवा जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कि युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के, यानी 0 से 15 वर्ष तक के, 15 वर्ष से कम आयु के।
वृद्ध आश्रित लोग यानी 65 वर्ष से अधिक आयु के, क्योंकि 65 वर्ष से अधिक आयु होने के बाद जो वृद्ध लोग होते हैं वो काम करने लायक नहीं होते और वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड है या आश्रित है वो हो जाते हैं। आश्रित आयु, अब आश्रित डिपेंड आयु होती है शेषक्रिय वर्ग में जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग यानी वो वर्ग यानी वो पॉपुलेशंस जो कार्यरत रहती है या काम करती है, 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। यानी 15 से 65 जो आयु वर्ग के लोग होते हैं उनको एक्टिव लोगों के वर्ग में या कैटेगरी में उनको रखा जाता है, क्योंकि ये लोग क्या है कि ये काम करते हैं और इनके ऊपर जो डिपेंड है वो है युवा आयु वर्ग और वृद्ध आश्रित वृद्ध वर्ग जो इनके ऊपर आश्रित होते हैं। ये इन जो वृद्ध वर्ग हैं ये जो मिडिल क्लास का आता है 15 से 65 वर्ष तक का, इसके ऊपर आश्रित होते हैं और ये दोनों जो आश्रित पॉपुलेशन है उनको ये खर्चा पानी या ये कह सकते हैं कि उनको ये भोजन या सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाते हैं। कार्यरत आयु वर्ग जो 15 से 65 वर्ग में उसको रखा जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड, यानी एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, यानी जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है, यानी जन्म लेने वाले भी ज्यादा है और मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है। आधार पर चौड़ा है कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म लेने वाले भी ज्यादा है और मरने वाले भी ज्यादा है, जो आधार है उसका बेस है वहां से कैसा है वो चौड़ा है और ऊपर की ओर तीव्रता से संकरा होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है ऊपर की ओर तीव्रता से स्पीडली वो पतला है वो होता जाता है। अब ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, कि उनमें से जो अधिकतर बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु है वो शैशव काल में ही हो जाती है। शैशव काल जन्म से 3 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है कि उनके जन्म लेने की स्पीड भी ज्यादा है लेकिन उन्हें मरने की स्पीड है वो भी ज्यादा है। इसलिए उस देश का जनसंख्या पिरामिड का जो आधार है वो वाइड होता है और जो शीर्ष होता है जो टॉप होता है वो पतला होता जाता है, नैरो होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो बच्चे जन्म लेते हैं ज्यादातर बच्चे उनके मरने की जो दर है वो ज्यादा है और बच्चे हैं वो शैशव काल की मृत्यु तक ही ज्यादा मर जाते हैं और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम है। इसलिए उस देश में जो वृद्ध लोग हैं बूढ़े लोग हैं वो बहुत ही कम है। उसके बाद है कि जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है और जिन देशों में मोरालिटी रेट यानी मृत्यु दर कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। जो युवा यंग है जवान लोग हैं उनका आयु वर्ग का जो पिरामिड है वो चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। जो शिशु है वो क्योंकि मोरालिटी रेट है मृत्यु दर है वो कम है और जो शिशु है वो बड़े हो जाते हैं और युवा वृद्ध अवस्था तक वो जीवित रहते हैं। इस प्रकार की जनसंख्या को युवा में, अब इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन में युवा में सापेक्षतः अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति, कि मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग और तेजी से बढ़ती हुई वर्धमान श्रम शक्ति यानी जो लेबर पावर है वो तेजी से बढ़ती हुई, क्योंकि उस देश में मोरालिटी रेट है मृत्यु रेट है वो तो कम है, जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सभी बड़े हो रहे हैं। तो इसी का अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान तेजी से बढ़ती हुई जो श्रम शक्ति है जो लेबर पावर है वो तेजी से बढ़ रही है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे कि कुशल, ट्रेंड, टैलेंटेड, आशावादी, पॉजिटिव थिंकर, ठीक है, उत्साही, एक्साइटेड और सकारात्मक दृष्टि यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण से, जैसे युवा जन यानी युवा पॉपुलेशन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। वो उस राष्ट्र के यानी उस देश के क्या होते हैं वो भविष्य होते हैं। अतः उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कि उनको योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए या कुशल बनाने और अवसर प्रदान
करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए, कि उनको योग्य और कुशल उत्पादक बनाने के लिए या उनको अवसर यानी ऑप्शन प्रदान करने के लिए उनको अवश्य ही शिक्षित है वो किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जिस देश के पास यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है वो देश रिच देश है, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन है वही देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान है वो दे सकती है। और जिस देश के पास यूथ पॉपुलेशन कम है वो एक पुअर देश की उसमें कैटेगरी में काउंट होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि वो गरीब देशों की कैटेगरी में उसको काउंट किया जाता है, क्योंकि उसके पास युवा पॉपुलेशन तो नहीं है। और जो युवा है वो वृद्ध हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में वो देश है वो विकास की दौड़ में पीछे है वो रह जाएगा। इसके लिए हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट कंट्री है, कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है वो चाइना में पाई जाती है। वहां पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने एक बच्चे पैदा करने का जो कानून लागू किया था, अब उन्होंने सर्वे किया और यह पाया कि आने वाले टाइम में उनकी यूथ पॉपुलेशन है वो घट रही है। इसलिए उन्होंने अपने उस लॉ में उस कानून में थोड़ा सा चेंजमेंट किया है और अब वहां पर 2 बच्चे पैदा है वो कर सकते हैं। तो इसलिए जो देश है वो यूथ पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए कि भाई यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है और उस यूथ पॉपुलेशन का या युवा वर्ग का सही तरीके से कैसे देश के विकास में योगदान है या उसको यूज है वो किया जा सकता है, उसके लिए उस युवा पॉपुलेशन को शिक्षित और अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षित है वो किया जाना बहुत जरूरी है।